में हाथ डालने के बाद इधर देखना सरवत भाई, इधर सामने देखिए सरवत भाई, इधर इधर जी। तो इसमें टाइम जो है खराब होता है ना, थोड़ा सा एक गाना आ सकता है। अच्छा चलिए जबरदस्त। जी अरे उधर नको पुकारो, और इधर आ जाओ तुम। राम अवतार जी की दिलखुशी, इरफान अली साहब की दिलखुशी फरमाएं। सलीम साहब जो हमारे समाज दर्पण के काबिल हैं, इधर देखिए सरवत भाई, इधर देखना। वकील साहब की दिलखुशी जनाब जानी साहब करेंगे। सरवर साहब की भी दिलखुशी जानी साहब करेंगे, क्योंकि आज की ये शाम इन्होंने बड़ी मेहनत से सजाई है। इफ्तिखार भाई से करा दो लो। फूल फैलाएं। तो मैं इस तकरीब को बिल्कुल मुख्तसर करते हुए आली जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा। तो मैं जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने तासुरात बयान करें। जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब। ये महफिल, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, आज मैं समझता हूँ सरवत साहब बड़े खुशकिस्मत हैं कि मोहम्मद रफ़ी की 100वीं सालगिरह इनके सरपरस्ती में हो रही है। कि हम सबको भी जनरेशन तक याद रखेंगे कि जब रफ़ी साहब की 100वीं बर्थडे हुई थी तो हम सब मौजूद थे और सरवत साहब उसको जो है कंडक्ट किए और प्रिसाइडेड बाय शुजात भाई, द ग्रेट ऑरेटर, द ग्रेट मैन ऑफ द हैदराबाद, शुजात भाई। तो भाइयों और बहनों, बस यही बोलना चाहता हूँ कि दक्कन कल्चर एसोसिएशन की तरफ से जो प्रोग्राम होते रहते हैं और रफ़ी साहब की जो मोहब्बत है आप सबके पास, वो आज दिख रहा है कि इतनी रात भी हो गई है, इतने प्रोग्राम्स के बावजूद आप लोग बैठ के जो सुन रहे हैं प्रोग्राम, वो बहुत ही क्रेडिट आप सबको जाता है कि आप जो है सुन रहे हैं। कई अच्छे फनकार यहाँ पर गाए, जिसमें नंबर 1 पे हैदराबाद के हैंडसम, डायनामिक, द बेस्ट ड्रेसर अमजद खान साहब, यहाँ बुला लो जी। अमजद खान इज सच ए वर्सटाइल सिंगर, थोड़ा मुझसे खफा है आजकल, लेकिन फिर भी गानों की हद तक तो चाहे वो खफा रहो या कुछ हो, उनके गाने में एंजॉय करता हूँ और जो है उनकी अप्रिशिएट करता हूँ। अंजलि श्रीवास्तव और अंतरा जी, उनको बार बार कैलकाटा के बोल रहे भाई कई ज़माने से तो यही है, तो वो तो हैदराबाद की है। तो सलमा भी यहाँ मौजूद है, तो सलमान साहब, सलमान द यंग वेरी गुड सिंगर, फर्स्ट टाइम आई हर्ड, ही इज ग्रेट सिंगर। तो इट्स नाइस टू see all of you here। सामने से हटिए, फोटो लेना है। खास तौर से कीबोर्ड पे हमारे उमर खान साहब तो धूम मचा दिए, और ऑफकोर्स तबला और ड्रम्स वगैरह भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बजाया। आप मंडे रहते हुए भी क्रिसमस ईव है बोलते हैं, जिसे वर्ल्ड वाइड क्रिसमस मनाया जाता है। जीसस क्राइस्ट की बर्थडे जो मनाई जाती है, इत्तेफाक से आज जो है मोहम्मद रफ़ी साहब की भी बर्थडे मनाई जा रही है। जीसस जो अपन जीसस अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन सब की जो है वो लोग क्रिश्चियन बोलते हैं कि सन ऑफ गॉड, हम बोलते हैं कि ही इज़ आवर प्रॉफिट। कुरान में कई बार उनका जिक्र आया है ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से। तो ये भी एक अच्छा दिन है कि हम सब आज दो चीज़ें जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्रिसमस कल है, जो भी क्रिश्चियंस हैं और दूसरे भी हैं, सबको हैप्पी क्रिसमस। और क्रिसमस एक थैंक यू क्रिसमस एक ऐसी फेस्टिवल है जो वर्ल्ड वाइड मनाई जाती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन और कंट्री, वर्ल्ड वाइड मनाई जाती है।
ख़ास तौर से हमारे यहाँ में तो धूमधाम से मनाई जाती है। तो आप सबको मुबारक और सारे सिंगर्स को भी आज मोहम्मद रफ़ी साहब का 100वां सालगिरह मुबारक और जय हिंद। कि एक फकीर उनके मोहल्ले में आता था, ऐसा तो ही है। वो दीवाना वार हाँ भाई। उस फकीर के पीछे चले जाते और उससे वो गीत सुनते और उसका रियाज करते। वो फकीर के गाए हुए गीत का रियाज करते करते वो इतने बड़े गुलकार बन गए। रफ़ी साहब से पूछा गया कि आपकी शादी अरेंज है या आपने पसंद किया, तो रफ़ी साहब बहुत ही शर्माते हुए बोले कि मेरी रफ़ी के है, आपने मुझे पसंद किया। तो ऐसा बहुत कम होता है। तो रफ़ी साहब ने जुमला 25,000 गीत गाए हैं और 25 ज़बानों में गीत गाए हैं। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान के लगभग 1,500 शहरों में आज की रात, आज की शाम मोहम्मद रफ़ी नाइट मनाई जा रही है। अभी मेरे एक दोस्त ने अमेरिका से फ़ोन किया, वहाँ के 5-6 बड़े शहरों में, ख़ास तौर पर शिकागो में भी मोहम्मद रफ़ी नाइट मनाई जा रही है। टोरंटो में मोहम्मद रफ़ी नाइट मनाई जा रही है। अयोध्या में मोहम्मद रफ़ी के गीत गाए जा रहे हैं। आगरा में उनके गीत गाए जा रहे हैं। बॉम्बे में तकरीबन 12 प्रोग्राम्स आज मुनक्किद हुए हैं। आप फेसबुक उठा कर देखिए, मुख्तलिफ गाने रफ़ी साहब के गाए जा रहे हैं। तो आज की इस खुशनुमा महफिल में मैं मोहतरमा पूर्वा जी को गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आएं और आपने जो खूबसूरती के साथ मोहम्मद रफ़ी को खिराज अक़ीदत पेश किया है गीत के जरिए, तो एक ऐसा मौका होगा कि फीमेल वॉइस में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ सुनिए। एक फनकार का जो खिराज है मोहम्मद रफ़ी के लिए, वो मेरी गुजारिश पर वो आपके सामने पेश करेंगी मोहतरमा पूर्वा जी। What about Bharat Ratan? वो भी आए। अच्छा, एक और बात ये थी कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे गुजारिश की थी कि वो गीत सुनाया जाए, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का सुरूर पिला हूँ। दीजिए इफ्तिखार भाई, पिलाइए। एक प्रोग्राम में रफ़ी साहब ने ये गीत गाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लोगों ने पूछा कि आप आंसू का शिकार कभी नहीं हुए, हमेशा मुस्कुराते रहते, आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? तो रफ़ी साहब ने बड़े ही संजीदा अंदाज में कहा कि लोगों ने मुझे भुला दिया। तो एक स्टेज ऐसा आया था कि किशोर कुमार के गाने बहुत चल रहे थे, रफ़ी साहब की बुकिंग कम हो रही थी, लेकिन फिर जब नया दौर आया तो वो आखिरी दम तक गाते रहे। मुकेश ने एक बार एक फंक्शन में बोला रफ़ी साहब से, रफ़ी साहब आप छुट्टी पर क्यों नहीं चले जाते 2-3 महीने के लिए? तो रफ़ी साहब ने क्यों, क्या बात है? तो नहीं, आपके रहने से हम तो गीत ही नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा इत्तेफाक भी रफ़ी साहब के साथ हुआ है। बहरहाल आप सबकी मोहब्बतों की वजह से आवाज़ जिंदा है। लोग चेहरों को भूल जाते हैं लेकिन आवाज़ कभी भी भूली नहीं जा सकती। तो उसकी बेहतरीन मिसाल मोहम्मद रफ़ी के गीत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। हुआ दक्कन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 100 इयर्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी, जिसको दुनिया के कोने कोने में सुना जाता है, हर घर में सुना जाता है, हर एक में मोहम्मद रफ़ी बसे हुए हैं। जब भी गाने की जब मूड होता है तो लोग घर में भी, अपने ड्राइंग रूम में, अपने रूम्स में जो है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को गुनगुनाते हैं। तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्होंने ऑलमोस्ट 40 इयर्स का सफ़र कंप्लीट किया गानों में, और अर्ली हमारे छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी यादें अब देखिए, अब 100 साल भी हो गए लेकिन उनको भूल नहीं सकते। सो सेम थिंग, ये नेक्स्ट 100 इयर्स भी और जनरेशन चले जाएंगे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को कोई भूल नहीं सकते, और उनके मशहूर गाने जो हैं कोई नहीं भूल सकते। कई सिंगर्स आए, 2-3 साल 4 साल चले, लेकिन लोग उनको भूल गए।
लेकिन ये एक ऐसी आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी, ऑफ कोर्स किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, ये ऐसी आवाज़ें हैं जो अपने दिलों में, अपने दिमाग में हर जगह बसे हुए हैं. So we cannot forget, and I am so fortunate to attend this 100 years celebration of Mohammad Rafi Sahab. So it's a great thing for remembering, and not only that, आज जितने भी लोग प्रोग्राम अटेंड किए वो सब के लिए बड़ी बात है कि आज याद रख सकते हैं कि हम उनके 100वें 100 years सेलिब्रेशन में मौजूद थे. तो शुक्रिया आप सबका, थैंक यू एंड जय हिंद. इसके साथ साथ भी जो है मोहम्मद रफ़ी के 100 साल होने पर, बर्थडे पर, ये और एक भी बर्थडे मनाई जा रही है आज और कल, विच इज़ जीसस क्राइस्ट की बर्थडे है, जिसे मुस्लिम्स ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं और क्रिश्चियंस जो है वर्ल्ड वाइड जीसस क्राइस्ट कहते हैं, सन ऑफ गॉड कहते हैं, वी कॉल हिम ए प्रॉफिट. हमारे कुरान में भी कई बार जिक्र आया ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से. सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि दोनों की आज मनाई जा रही है. And I wish you all a Merry Christmas and also coming Happy New Year. Thank you. थैंक यू सो मच. नहीं अपना नलगोंड लेके ना उस पे असल ननियाल वरंगल असलम भाई अंदर अनुराग खुश है तो फ्लोर को देख आपके लिए